पीस लिली के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर रूट रॉट हो रहा है या फिर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इन सारे प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि पीस लिली को घना बनाकर कैसे रखना है। क्या इसको कटिंग के द्वारा घना बनाना है या खाद देकर घना बनाना है, किस तरीके से हम पीस लिली का ख्याल रख सकते हैं। ये प्रॉपर सही सटीक जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। पीस लिली एक ऐसा प्लांट है जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा क्वेरीज आजकल आप लोगों की आ रही हैं। आप लोगों की क्वेरीज से ही क्वेश्चंस इकट्ठा करके इसमें आंसर देने के लिए कोशिश किया है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि वीडियो को पूरी देखें और जो भी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। पीस लिली को यदि आप न्यू लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से तो हमेशा 6 से 8 इंच के कंटेनर में लगाइए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि मिट्टी बहुत ही रिच होनी चाहिए। यानी कि गार्डन सॉइल में आप कम से कम 30 to 40% कंपोस्ट जरूर मिला लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीस लिली को रखना कहाँ है। देखिए, यदि आउटडोर में रख रहे हैं तो ऐसे जगह में रखिए जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए, लेकिन ठंडक वाली जो धूप होती है, यानी मॉर्निंग की या जाती हुई सन, यानी 4 से लेकर के 5 बजे वाली। दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीस लिली में आती है, इसकी टिप जलना शुरू हो जाता है, पत्ते झुकने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पत्ता खराब होने लगता है। ऐसा तभी होता है जब आपका पौधा स्ट्रेस में आता है, यानी कि जब आप पौधे को कम पानी देते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए तो पानी दीजिए, लेकिन पीस लिली के साथ ऐसा नहीं जाता है। पीस लिली को डेली पानी चाहिए। कहने का मतलब है कि मिट्टी में थोड़ी सी नमी को इस तरीके से आप बनाकर रखिए। ज़्यादा ड्राई होने पर इसके पत्ते स्ट्रेस में आ जाते हैं। पीस लिली को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। यदि आप घर के अंदर रख रहे हैं तो ऐसे किसी जगह पे रखिए जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी कि इसकी मिट्टी सूखे। यदि आपने पानी सुबह में डाल दिया है तो इवनिंग तक इसकी मिट्टी ज़रूर सूखे, हवा का आर पार आना जाना हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये हमेशा घना होता है रूट डिवीज़न से। इसके नीचे से जो रूट्स के पास से नए नए पत्ते निकलते हैं, ये कटिंग के द्वारा कभी घना नहीं हो सकता। इसकी कटिंग और पिंचिंग यदि आप करना चाहते हैं तो सिर्फ ये करना है कि जब इसके फूल खिल जाएं तो उनको कट करके हटा दें। अब बात यह है कि इसमें फ्लावरिंग कब होती है। देखिए, पौधा यदि साल भर पुराना है तो इसमें फ्लावरिंग अभी मार्च अप्रैल में बहुत आसानी से शुरू हो जाती है। ये गर्मियों का ही फूल है। लेकिन यदि पौध बिल्कुल नई है तो 1 साल के बाद ही फ्लावरिंग इसमें होगी। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सीवीड के ग्रेनुअल्स हैं। सीवीड जो खाद है, पीस लिली के लिए हमेशा बेहतरीन होता है। सीवीड बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा और यदि आप खरीद नहीं पा रहे हैं तो आप मेरे से लिंक ले सकते हैं और आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखिए कि सीवीड का लिंक दीजिए, तो एक बार ही पढ़ करके लिंक भेजना आसान हो जाता है। अदरवाइज कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है यदि आप लोग सिर्फ लिंक लिख करके छोड़ देते हैं। देखिए, ये जो सीविड है ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ग्रेनुअल्स के फॉर्म में भी आता है। लिक्विड फॉर्म में आया है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालिए और अपने पौधे को दे दीजिए। यदि 1 लीटर पानी आपको ज़्यादा लग रहा है, गमला छोटा है, तो फिर आप आधे लीटर पानी में डालिए। ग्रेनुअल्स हैं तो 1 चम्मच के करीब लीजिए, 1 गिलास पानी में या आधे लीटर पानी में मिला करके पौधे को दे दीजिए। ये आपको महीने में एक बार ही करना है। पीस लिली के पौधे पर एक बार जब फ्लावरिंग होने लगती है, उसके फूल करीब 10-15 दिन तक वाइट नज़र आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फेडेड होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, तो फिर आप उसको कट करके हटा दीजिए, जिससे कि एनर्जी बचेगी और पौधा जो है नई फ्लावरिंग, नई शूट्स को जल्दी निकालेगा। पीस लिली के पौधे को हमेशा आप तरोताज़ा बनाकर रखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि इसके पत्तों पर इवनिंग के टाइम में थोड़ा स्प्रे कर दिया कीजिए। नॉर्मल वाटर से स्प्रे बॉटल में भर के और इसके पत्तों को वॉश कीजिए, जिससे कि आप, वैसे तो आपने गूगल वगैरह पे भी देखा होगा, ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो इसके पत्ते जितने ही क्लीन रहेंगे वो देखने में तरोताज़ा भी रहेंगे और आपके घर के अंदर की एयर को प्यूरिफाई भी करेंगे, यानी घर के अंदर के हवा को प्यूरिफाई करेंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है यदि पत्ते क्लीन रहते हैं। पीस लिली को आप कोई भी इस तरीके का खाद ना दें जिससे कि मिट्टी में फंगस क्रिएट हो, जैसे कि सरसों की खल या नीम की खली, इन सब को देने से बचना चाहिए।
बस इतना करने से आपके पीस लिली में फ्लावरिंग अभी मार्च एंड से या अप्रैल के शुरू से शुरू हो जाएगा। रूट रॉट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ मिट्टी में डाल दी है जिससे कि पौधा जो है फंगस का शिकार हो गया है। ऐसे में इसके रूट्स को निकाल करके अच्छे से वॉश कर दीजिए, मिट्टी को चेंज करके इस पौधे को फिर से लगा दीजिए। ये एक हार्डी प्लांट है और जल्दी खराब नहीं होता है। धन्यवाद।